हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप बढ़िया होगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसी फूड है जिसको खाने से आपके डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके जिसको आप करोगे, थोड़ी बहुत दो चार चेंजेस करोगे, दो चार चीज़ों को ऐड करोगे ना, तो डाइजेस्टिव इश्यूज जो है कि थोड़े बहुत कम हो जाएंगे या हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है ये आपको आईबीएस में डाइजेस्टिव इश्यूज। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आईबीएस जब आपको हो गया है, ये सिम्टम आपके शरीर में हो गया है और डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्रिप्शन में आईबीएस सी डी लिख दिया है। ठीक है, तो अगर आपको आईबीएस की समस्या है तो आप अगर कोई भी ऐसा फूड डाल रहे हो बॉडी में जो डाइजेस्ट होने में बहुत लंबा समय लग रहा है, जैसे नॉन वेज में हो गया है ना, नॉन वेज में सारा इंक्लूड कर लो आप, अल्कोहल हो गए, आप मैदा ले लो, है ना, बाहर के पैक्ड फूड ले लो, इन सब चीज़ों को आप अपने गट में डालोगे तो वो डाइजेस्ट करने में वो दिक्कत करेगा आपको। ठीक है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि वो चीज़ें आपके शरीर में उस समय मत दो जो डाइजेस्ट होने में हमको परेशानी होगी। अब एक पर्टिकुलरली चार्ट बना लो कि ये खाने से हमको प्रॉब्लम होती है। आपको अगर चाय पीने से, दूध से, इन सब चीज़ों से अगर आप प्रॉब्लम हो रही है तो इन सब चीज़ों को रोक दो, बिल्कुल मत लेना। थोड़ा ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मत लेना इन सब चीज़ों को, क्योंकि आप खाओगे ये आपके लीवर से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन की ओर जाएगी। लार्ज इंटेस्टाइन का मूवमेंट आपको सुनाई देगा, आवाज़ होगी, कभी दर्द होगा। इसीलिए कहते हैं कि वो सारी चीज़ें मत डालो जिससे आपको डाइजेस्टिव इश्यूज देखने को मिलेंगे। चलो अब हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने डाल लिया या फिर इन सब चीज़ों को नहीं कर रहे हो फिर भी आपको थोड़े बहुत डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, जैसे खाना देर से पच रहा है या थोड़ी सी ब्लोटिंग रहती है, इन सब चीज़ों। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी ही है। जैसे मैं बहुत सलाह देता हूँ कि आप ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, आप नॉर्मल वॉकिंग कीजिए 45 मिनट 40 मिनट, आप स्पीड से जो है कि चलना स्टार्ट कीजिए, जिसको ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं, 20 मिनट 25 मिनट, या रनिंग कीजिए आप आधा घंटा। कुछ भी कीजिए फिजिकल एक्टिविटी में, कुछ भी कीजिए जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करे। ठीक है, अब वैसे भी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी तरीके से करोगे तो एंडोर्फिन रिलीज होगा, ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्लीज़ फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दो। फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो खाना डाइजेस्ट होगा। आप सुबह करो, शाम करो, जब भी करो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी आईबीएस वालों से, प्लीज़ आप फिजिकल एक्टिविटी करो। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 3 चीज़ें बताएंगे, उसको अपने खाने में, अपने डाइट में, अब जहाँ से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, जो भी मेडिसिन खा रहे हो, उसको ऐड कर लेना। ठीक है, सबसे पहले आप जो खाना है उसको चबा चबा के खाओ, पहला। उसके बाद खाना जब आप खा रहे हो तो उसको कोशिश करो खाने के साथ समय में पानी मत पीने, क्योंकि आपकी जठराग्नि वैसे ही मंद पड़ी हुई है। आप खाना के साथ पानी पियोगे तो वो जाके पेट में वो खिचड़ी बन जाएगा, तो फिर वो डाइजेस्ट होने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करो खाने को अच्छे से चबा चबा के खाओ, क्योंकि खाना आपके माउथ से ही जो है कि डाइजेस्ट होना प्रोसेस उसका चालू हो जाता है। तो आप खाने को अच्छे से चबा चबा के खाओ ताकि पेट को आपको कम मेहनत करनी पड़े। आप जब खाना खाओगे ना, तो खाना खाने के बाद आधा घंटा 15 मिनट बाद सौंफ का इस्तेमाल करो। सौंफ आप खाओगे, खाने को डाइजेस्ट होने में आपको बहुत मदद करेगी। आप सौंफ का इस्तेमाल करो, सुबह कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, जब भी आपने खाना खाया, दोपहर और रात का डिनर, तो आप सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर करो, देखना आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप सौंफ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या फिर अगर कर रहे हैं तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैं आगे आगे 2 चीज़ें आपको बताऊँगा। आप जो है कि आंवला, जो बाज़ार में मिलता है आंवला, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आंवला का जो पिकल आता है वो बॉक्स में, वो ना इस्तेमाल करके नॉर्मल आंवला वो आप लाओ बाज़ार से। ठीक है, उसको डेली एक आप दोपहर के समय चबा चबा के खा सकते हो, वो आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा। तो कोशिश करो आंवला मार्केट से लाओ और उसको चबा चबा के डेली एक खाने के बाद खाओ, तो वो आपके डाइजेशन में आपको बहुत। मेरे आईबीएस की जर्नी में मैंने आंवले का एकदम मार्केट से खरीद के लाके आंवला खाता था, वो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मैं बहुत सारे अपने जो है कि क्लाइंट को, उन्हें भी सलाह दूँ कि आप आंवला खाइए। अगर आंवला नहीं मिल पा रहा आपके वहाँ पे, तो आप आंवले का जूस ले लीजिए, वो भी आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि जिस तरह का खाना हम खा रहे हैं आजकल मार्केट में। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। आप अश्वगंधा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा टैबलेट आता है, आप टैबलेट का चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर टैबलेट नहीं तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि लोगों को अश्वगंधा पाउडर जो चूरन फॉर्म में मिलता है, ठीक है, एकदम पाउडर वाले, कोशिश करो अश्वगंधा का पाउडर इस्तेमाल करना, वो आपको बहुत मदद करेगी। कैसे इस्तेमाल करना है, आप खाने के बाद खाने के 1 घंटे के बाद आप खा सकते हो, या खाने के 1 घंटे पहले खा सकते हो। और आपको मान लो थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम रहती है कि ज़्यादा समस्या नहीं है, थोड़ी सी आपको लग रहा है कि थोड़ी सी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है या कुछ भी, तो आप एक दिन मतलब आपने सारा दिन का शेड्यूल बना लिया, सब कुछ कर लिया, उस दिन रात को आप अश्वगंधा 1 गिलास पानी में 2 चम्मच या 1 चम्मच लेके नॉर्मल वाटर में से करके आप डेली एक एक दिन पी सकते हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या रहती है तो दोपहर को
1 गिलास पानी में 2 चम्मच, रात को 1 गिलास पानी में 2 चम्मच अश्वगंधा आप ले सकते हो। अब ये 2-3 चीज़ें करो, है ना। खाने को अच्छे से चबा-चबा के खाओ। खाने के समय पानी का जो है कि इनटेक ना करो, उसके आधा घंटे 1 घंटे बाद या आधा घंटा 1 घंटा पहले अगर पानी पीना है तो पी लो। सौंफ का इस्तेमाल करो खाना खाने के बाद, ये बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगी। आप आंवले का इस्तेमाल करो, आंवला अगर नहीं मिल रहा आप आंवला का जूस आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और आप जो है कि अश्वगंधा का इस्तेमाल करो। ये 2 4 5 चीज़ें करो, देखना आप खुद फ़ील करोगी कि डाइजेशन में खाने को प्रॉब्लम हो रही थी वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी। 1 दिन में नहीं होगा, लेकिन 1 महीने, 1.5 महीने, ये थोड़ा समय लगता है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको 1 महीने में समझ में आ जाएगा कि चीज़ें धीरे-धीरे सॉर्ट आउट हो रही। और मैं फिर से भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि जिनका आईबीएस बहुत ज़्यादा पीक पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, आप स्ट्रेस को कम कर दो। जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, कोशिश करो उससे जितना हो सके दूर रहो, तो चीज़ें अपने आप नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। ज़्यादा इसके लिए हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर किसी नए टॉपिक पे डिस्कस होगी। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है जो आपको पर्टिकुलरली जानना चाहिए, पूछना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।